फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ डेली यूज़ में आने वाली वोकैब्स और उनके मीनिंग और साथ में उनको सेंटेंस के साथ आप कैसे उस वोकैबलरी को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके डेली यूज़ में बहुत काम में आने वाली हैं, उन वोकैबलरी को मैं लेकर आई हूँ। मैं आपको 20 वोकैबलरीज ऐसी बताऊँगी जो कि आपकी डेली यूज़ में बहुत काम में आने वाली हैं और आप डेली यूज़ में उनको बोलेंगे भी। जैसे मैंने आपको पहला वोकैब्स बताया है जो कि आपका मैस। मैस का मीन्स होता है पंगा लेना। तो आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? डोंट मैस विथ मी, मतलब मेरे साथ पंगा मत लेना। दूसरी वोकैबलरी है वो है आपकी इरिटेट, यानी तंग करना। ये भी आपका डेली यूज़ में बहुत बोलने में यूज़ आ सकता है दोस्तों और इसके द्वारा भी आपकी इंग्लिश स्पोकन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन वोकैबलरी के, अगर आप डेली यूज़ में इनको यूज़ करते हैं तो। दूसरा जो आपका वोकैब है वो है इरिटेट, यानी तंग करना। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, ही वाज इरिटेटिंग टू मी, मतलब वह मुझे इरिटेट कर रहा था। तीसरा आपका वोकैब से वो है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद हो सकता है, मीन्स आपको क्लियर नहीं रहती चीज़, आपको बस ये रहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मे बी इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। तो इस तरह से जो आपको कंफर्म नहीं चीज़ें थी उसके लिए हम मे बी वोकैब्स का यूज़ करते हैं। अगला वोकैब से आपका प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। किसी को हम जब उकसाते हैं तो उसको हम प्रोवोक बोलते हैं। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, डोंट प्रोवोक मी, मतलब मुझे मत उकसाओ। तो इस तरह से इस वोकैब्स को आप सेंटेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आपका वोकैब्स है वो है स्लैश्ड, यानी कुचल गया। ही स्लैश्ड बाय माई बाइक, मतलब वह मेरे बाइक के द्वारा कुचल गया। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। ये भी बहुत जनरल सेंटेंस है, आपको बोलने में बहुत यूज़ में आ सकता है। मूव, यानी भीड़। इट वॉज मूविंग प्लेस, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे आई वेंट देयर, इट वॉज मूविंग प्लेस, वो एक बहुत भीड़ वाला स्थान था। तो इसको भी आप बोलने में यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आपका वोकैब है वो है चेस, यानी पीछा करना। किसी का जब हम पीछा करते हैं लगातार कंटिन्यू, कोई यदि हमारा पीछा कर रहा है तो उसको हम चेस बोलते हैं। तो इसको भी हम बोलने में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज चेसिंग टू मी, सी वॉज चेसिंग टू मी। इस तरह से वह मेरा पीछा कर रहा था, या ही इज़ चेसिंग टू मी, वह मेरा पीछा कर रहा है। तो ये भी वोकैब्स आपका बोलने में बहुत यूज़फुल रहेगा। अगला आपका जो वोकैब है नैप, यानी झपकियाँ लेना। छोटी छोटी झपकियाँ जब हम लेते हैं, पूरी नींद नहीं बोलते उसको हम झपकियाँ लेना बोलते हैं। तो आई एम नैपिंग, मतलब मैं झपकियाँ ले रही हूँ, या शी इज़ नैपिंग। इस तरह से आप इसको भी बोलने में, इस वोकैब्स को यूज़ में ला सकते हैं। अगला जो आपका वोकैब्स है वो एनी हाउ। ये वोकैब्स भी आपका डेली यूज़ में आप बोलते भी होंगे किसी भी तरह, पर आप इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं करते होंगे। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, एनी हाउ आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, मतलब किसी भी तरह मुझे सक्सेस चाहिए। या एनी हाउ आई वॉन्ट टू लर्न दिस लेसन, किसी भी तरह मैं इस लेसन को लर्न करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप एनी हाउ का कोई भी सेंटेंस, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते रहिए, आपको ये वोकैब्स बहुत काम में आने वाले। इम्प्रिजनमेंट, जो हमारा अगला वोकैब्स है वो है इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद। इसको आप इस तरह से बोलते हैं, ही गॉट इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। या ही विल गेट इम्प्रिजनमेंट, मतलब वह उम्र कैद की सज़ा पाएगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अगला जो आपका सेंटेंस है वो है कंपेंसेशन, यानी मुआवजा। मुआवजा जब किसी चीज़ का होता है तो उसको हम तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, शी वाज डिमांडिंग कंपनसेशन, वह कंपनसेशन मांग रही थी। या शी इज़ डिमांडिंग अ कंपनसेशन, वो एक कंपनसेशन मांग रही है, मुआवजा मांग रही है। अगला जो आपका वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मॉलेस्ट। आप रोज़ की न्यूज़ में, हर चीज़ में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मॉलेस्टेशन के केस बहुत बढ़ते जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से सेंटेंस में बोलते हैं, मॉलेस्टिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, हर दिन मॉलेस्टिंग बढ़ती जा रही है। अगला जो हमारा वोकैब्स है वो है आपका डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों कि आई डोंट वांट टू डिस्प्यूट विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ कोई विवाद नहीं चाहता हूँ। अगला जो आपका है वो है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है आपका गंदा या घिनौना। तो इसको भी आप सेंटेंस के रूप में इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ सो नेस्टी, मतलब ये बहुत गंदा है। या मीन्स दिस टॉपिक इज़ सो नेस्टी, या कुछ भी आप इस तरह से आप अपना सेंटेंस बता सकते हैं। अगला जो आपका वोकैब्स है वो है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अगवा करना। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि माई सन इज़ एबडक्टेड बाय हिम, मतलब उसने मेरे सन को
एबडक्ट कर लिया था, अगवा कर लिया था। अगला जो आपका वोकैब्स है वो है रैंसम। रैंसम मतलब फिरौती। तो फिरौती मतलब जब फिरौती की मांग होती है, जैसे किसी बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, तो हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं दैट ही वाज डिमांडिंग रैंसम, वो रैंसम की डिमांड कर रहा था। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। एब्यूज, जो अगला वर्ड है ये एब्यूज मीन्स गाली देना। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ही वाज एब्यूसिंग टू मी, वह मुझे गाली दे रहा था। या डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत देना। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला जो आपका वर्ड है ईव टीजिंग। ईव टीजिंग का मतलब होता है लड़कियों को छेड़ना। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ईव टीजिंग केस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज़ वेरी बैड। मीन्स इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि ईव टीजिंग के जो केस बढ़ रहे हैं ये बहुत गलत है। एट द मोस्ट, इसका मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स इसको भी तो ये तो बहुत बोलने में आपकी यूज़ आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो। एट द मोस्ट, एट द मोस्ट आई, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे। एट द मोस्ट व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। तो इस तरह से आप एट द मोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। बियॉन्ड द लिमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स है फ्रेंड्स। एक हद के बाद मीन्स आप इसको इस तरह से बोलते हैं, बियॉन्ड द लिमिट आई बिकम वेरी एंग्री, मतलब एक हद के बाद मैं बहुत गुस्से में आ गया। मीन्स बियॉन्ड द लिमिट, एक हद के बाद कोई भी काम जब कहते हैं एक हद के बाद ऐसा हुआ, तो आप इनको इन सारे वोकैब्स को बोलने में जब आप यूज़ में लाएंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली, आप सिर्फ ये 20 वोकैब्स अगर बोलने में यूज़ में ला रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। और मैं आपको हर वीकली या फिर हर 4 डेज से 5 डेज से 20 इंपॉर्टेंट वोकैब्स दूंगी, ताकि आपके इंग्लिश में बोलने में यूज़ में आए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।